हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज के हम इस वीडियो में नोबेल प्राइज़ और नोबेल प्राइज़ 2023 के विजेताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं नोबेल प्राइज़ है। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत जो है 1901 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1901 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहला पुरस्कार 1901 में दिया गया था। अभी कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो ये नोबेल पुरस्कार है जो वह आपके 6 क्षेत्रों में दिए जाता है। कौन कौन से हैं वो? तो एक है भौतिकी, दूसरा है साहित्य, तीसरा है रसायन विज्ञान, चौथा है चिकित्सा, पांचवा है शांति, छठवां है अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो आज के हम इस क्लास में पढ़ेंगे किस विषय में दिया गया था, किसको दिया गया था और किसके लिए दिया गया था, मतलब किस काम के लिए दिया गया था। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है भौतिकी का। जो भौतिकी के क्षेत्र में जो है पुरस्कार दिया गया था वह आपके 3 लोगों को दिया गया था। किनको दिया गया था? 3 व्यक्तियों को दिया गया था। पहले हैं पियरे आगस्टिनी, जो कहाँ के रहने वाले हैं? ट्यूनीशिया के रहने वाले हैं। ठीक है। दूसरे हैं फ्रैंक क्रॉस, जो कहाँ के रहने वाले हैं? जो हंगरी अमेरिका के रहने वाले हैं। तीसरे हैं एनी एल हुलियर, जो कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले। ये आपको याद करने होंगे। ठीक है। अब इन्हें किस लिए दिया गया था ये भी देखते हैं। तो इन्हें दिया गया था पदार्थों में इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड प्लस उत्पन्न करने के तरीके की खोज की थी, इसलिए इन्हें दिया गया था। किसके लिए? पदार्थों में गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड प्लस उत्पन्न करने के तरीके की खोज की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में जो मिला है वह है जान ओलाव फ्रास्को। किसको मिला है? जान ओलाव फ्रास्को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। ठीक है। अब इन्हें किस क्षेत्र में, मतलब किस काम के लिए दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है नाटकों और गद्य के माध्यम से अन्य कहीं की कहानी बताने के लिए दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा है रसायन विज्ञान। किसके क्षेत्र में? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है। फर्स्ट है वोंगी जी वाम्बेडी, जो कहाँ के रहने वाले हैं? जो फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है ना। दूसरे हैं लुइस ई ब्रस। लुइस ई ब्रस जो है वह अमेरिका के रहने वाले हैं। तीसरे हैं अलेक्सी आई एकिमोव, ये कहाँ के रहने वाले? ये आपके रूस के रहने वाले हैं। तो इन्हें किसके लिए दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया था। किसके लिए? क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। अगला क्षेत्र है आपका चिकित्सा का क्षेत्र। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किस किस को दिया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को दिया है। इनका नाम है कैटालिन कारिको। ये कहाँ के रहने वाले? ये हैं आपके हंगरी के रहने वाले। दूसरे हैं ड्रू वीजमैन। जो ड्रू वीजमैन है ये आपके अमेरिका के रहने वाले हैं। इन दोनों व्यक्तियों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इन्हें किस काम के लिए दिया है? तो इन्हें कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास के लिए न्यूक्लियोसाइड वसे संशोधनों से संबंधित खोजों के लिए दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्षेत्र है आपका शांति का क्षेत्र। तो शांति के क्षेत्र में किसको दिया है? तो यह दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। किसको दिया है? नरगिस मोहम्मदी। तो ये कहाँ की रहने वाली? ईरान की रहने वाली हैं। जो नरगिस मोहम्मदी हैं इन्हें किस लिए दिया है? तो इन्हें जो दिया गया है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में दिया गया है। किसके लिए? ईरान में जो महिलाएं हैं उनके उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में दिया गया है। अगला है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो यह दिया है क्लाउडिया गोल्डन को। ये कहाँ के रहने वाली है? तो ये आपके अमेरिका की रहने वाली हैं। इन्हें किस लिए दिया है? तो जो क्लाउडिया गोल्डन है इन्हें महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की
समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। किस लिए? महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। ये आपके नोबेल प्राइज हो गए, जो एक ना एक परीक्षा में 1-2 क्वेश्चंस इन्हीं से बन ही जाते हैं नोबेल प्राइज से। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको अच्छे से इन्हें याद कर लेना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।